नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 मीटर कपड़े में राजपूती पोशाक की कटिंग का परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिंपल तरीका। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले इसमें लहंगे की जो कलियाँ कट होगी उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लहंगे की लंबाई है 39 और कमर है 36। तो ये आप ध्यान रखना, ये कमर में फिटिंग के नाप के हिसाब से बताऊंगी। आपको लूज रखना है तो उसका नाप थोड़ा अलग लगेगा। ये आजकल फिटिंग वाली लहंगे ही बन रहे हैं तो उस हिसाब से मैं इसका नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई है उसमें से मगजी को माइनस कर देंगे लेंथ में। तो और कमर का नाप निकालने के लिए कमर इसके 36 इंच है, उसमें 8 इंच कलियों का प्लस करेंगे पहले, तो आता है 44। फिर इसको 8 भागों में डिवाइड कर लेंगे तो आता है ये 5.5 इंच। तो मैं इसके ऊपर से ही 5.5 इंच की कलियाँ कट करूँगी। ध्यान देना इसमें कि इसमें कोई प्लेट्स वगैरह नहीं लगेगी, बिल्कुल फिटिंग में रहेगी, जिससे इसमें नाड़ा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप हुक या बटन लगा सकते हो चीन पे। तो ये बिल्कुल ये पेंट की तरह इसकी फिटिंग रहती है लहंगे की। आजकल फिटिंग वाले लहंगे काफ़ी ट्रेंड में है, इसलिए अगर आपको लूज़ रखना है तो उसका नाप थोड़ा अलग होता है। उसकी कली आप 36 इंच का है तो उसमें आप 6-6.5 इंच की ऊपर से कली कट करें। तो सबसे पहले इस कपड़े को खोल लेते हैं और उल्टी साइड से इसको फोल्ड करेंगे। किनारी वाले पार्ट को पकड़ के दोनों किनारियों को इस तरीके से मिला के इसको 4 तह में फोल्ड करेंगे। जितनी लंबाई है उसमें से 2 इंच मगजी का माइनस कर देंगे, या फिर आपको जितनी मगजी रखनी होती है उतना माइनस कर दीजिए। सिलाई वगैरह में जाएगा उसका कोई एक कम ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जितना सिलाई में जाएगा उतनी ऊपर चीन की पट्टी लग जाएगी। तो ये मैंने 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया इसको कपड़े को। अब इसकी लंबाई नाप के देख लेते हैं। 37 इंच का रखा है मैंने, और इसका जो खुला वाला पार्ट है यानी कि किनारी वाला वो मैंने अपनी तरफ रखा है, और सामने बंद वाला पार्ट रखा है। इस तरीके से मैंने ये 4 तह में फ़ोल्ड किया है। अब इसको ये बाकी 4 मीटर कपड़े से बना रही हूँ, इसलिए बाकी कपड़े से काट के इसको अलग कर लिया है। अब इसकी कली का नाप लगाएंगे। तो ये मैं कली का नाप यहाँ पे 5.5 इंच पे लगा रही हूँ। ये ध्यान देना, फिर मत कहना कि मेरे टाइट हो गया वगैरह। ये फिटिंग का लहंगा बना रही हूँ, तो फिटिंग का लहंगा बनाना है तो आप इसमें मार्जिन नहीं लगता है। नहीं तो अगर आप थोड़ा लूज रखते हैं तो उसमें 2 इंच प्लस किया जाता है लहंगे में। जितनी कमर होती है उसमें 2 इंच प्लस करके फिर आप कलियों का ना प्लस कीजिए और फिर इसको 8 भागों में डिवाइड कीजिए। ये नाप होता है। और फिटिंग वाले में जितना कमर का होता है उसमें 8 इंच का प्लस करके और 8 भागों में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं इसको ये तिरछी कलियाँ कट कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पूरा मेजरमेंट अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको हर छोटी छोटी बात बताऊंगी नाप के लिए, जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप नॉर्मल साइज़ का बना रहे हो या एक्सेल डबल एक्सेल साइज़ में आप कट कर रहे हो। तो ये इस तरीके से मैंने इन कलियों को तिरछे वाले पार्ट पे तिरछा वाला पार्ट रख दिया, सीधे वाले पे सीधा वाला पार्ट रख के ये कलियों को इस तरीके से जमा लिया। और ये जो तिरछा वाला पार्ट है इसको खींच लीजिए पहले से ही, बाकी ताकि बाद में नहीं खींचे। खींचने के बाद अब इस पर भी लंबाई का निशान लगा देंगे। तो ये मैंने 37 पे निशान लगाया है। फिर इसको इस तरीके से ये इसको मिला लेंगे लाइन को। और ये बाकी बाद में आपको इसमें छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लहंगे की जो गोलाई होती है वो बराबर एकदम परफेक्ट आएगी। तो आप अगर मेरे तरीके से कटिंग करोगे तो अब इसको काट के नीचे जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर देते हैं, पहले खींच लेते हैं तो जितना एक्स्ट्रा होता है वो सब बढ़ जाता है। अब इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये जो कुर्ती का नाप है वो समझ लेते हैं। वैसे तो कुर्ती में नॉर्मली 2-3 नाप ही लगते हैं, एक 2 लंबाई, एक शोल्डर और एक सीने का। तो इसकी लेंथ है 26 और सीना है 36 और शोल्डर है 14, और बाजू की कांचली की जो लंबाई है वो है 16 इंच बाजू की लंबाई, और गोलाई है 10 इंच। तो ये कुर्ती कांचली का इतना ही नाप होता है। तो सबसे पहले इसकी कुर्ती कट करेंगे। तो ये कुर्ती नॉर्मल साइज़ की है तो इसको ये दोनों आपस में निकल जाएगी अगल बगल से, नहीं तो ऊपर नीचे से निकालनी पड़ती है अगर एक्सेल साइज़ की होती है। तो ये मैंने किनारी को मिला के जैसे लहंगे को फोल्ड किया था उसी तरीके को इसमें 4 तह में इसको फोल्ड कर लिया मैंने कुर्ती को बराबर में ही।
किनारी को मिलाते हुए इसको वापस फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जितनी कुर्ती की भी जितनी लेंथ है उतनी ही लंबाई लगानी है उसकी भी। तो मैं ये 26 इंच पे मैं निशान लगाया है, क्योंकि बाकी जो सिलाई वगैरह में जाता है वो मगजी आ जाती है, तो उसका कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। और अब ये जो शोल्डर है ये 14 से थोड़ा सा कम रख दे, क्योंकि दोनों साइड में मगजी लगती है। तो 14 इंच है तो पाव इंच इसको थोड़ा कम लगा दीजिए शोल्डर। और ये जो कंधे का है ये सीने का चौथा हिस्सा लगता है, पर ये नॉर्मल साइज 36 इंच सीना है, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 होता है, तो 9 शोल्डर ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए मैंने ये 8.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया है। और अगर ने आपका 40 वगैरह सीना है या 38 है तो आप 9 इंच ही लगाए, नहीं उसमें भी 8.5 होगा तो चलेगा, क्योंकि वो चौड़ाई बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ेगी तो वो गोलाई में एडजस्ट हो जाता है। तो 8.5 से ज़्यादा आप शोल्डर न रखें। और ये जो गले का निशान है ये मैंने ऊपर 2 इंच का लगाया, नीचे 4.5 इंच चौड़ाई रखी है, और लंबाई गले की मैंने 10 इंच रखी है। अब ये जो ऊपर 2 इंच का निशान लगाया और नीचे 4.5 का, इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। तो आपको किसी भी ड्राफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नाप के हिसाब से भी ये गले की परफेक्ट कटिंग कर सकते हो। आप ये छोटे छोटे नाप पे अच्छे से ध्यान से समझ लोगे तो। अब ये जो शोल्डर का निशान है ये मैं जितना ऊपर का शोल्डर था उतना ही नीचे निशान लगा के इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पहले ये अभी जो निशान लग रहे हैं ये वाले पीछे वाले पार्ट के हिसाब से निशान लगेंगे। और अब जो ये आगे वाले पार्ट कुर्ती के आगे वाले पार्ट की कटिंग होगी उसका जो ये निशान लगा है ना लाइन का, ये आधा इंच अंदर की तरफ होगा। और ये जो गोलाई दी जाती है ये 1 इंच लगेगी आगे वाले की और 1.5 इंच लगेगी पीछे वाले की। ध्यान देना इसमें 2 गोलाइयाँ लगेगी, पीछे वाला थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, अंदर वाला गहराई में आता है। तो अंदर आगे वाले पार्ट की गोलाई 1 इंच की लगेगी, पीछे वाले की 1.5 इंच की। ये दोनों निशान एक साथ ही लगा लेते हैं। पहले कटिंग जो पहले जब कटिंग करेंगे तो पीछे वाले पार्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे, आगे वाले पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। अब ये दोनों की गोलाई मैं लगा देती हूँ और आगे वाले पार्ट की आधा इंच के लाइन से अंदर की तरफ लगानी है इसकी गोलाई, या पहले ही लाइन कर लीजिए इस तरीके से। और ये जो गले की ये गोलाई लगती है ये भी 1.25 इंच पे गोलाई लग जाती है। और ये पाव इंच जो लाइन लगाई थी ना उससे थोड़ा बाहर ये गोलाई में शेप देना है अपन को, तो थोड़ा सा आधे से आधा आएगा इसमें, थोड़ा आधे से आधा इंच पाव इंच थोड़ा बाहर लाइन के बाहर से ड्रॉ करना है। इस तरीके से इसकी गोलाई का शेप देना है। ये मेरे पास चौक नहीं थी, चौक इस पर ये सिल्क का कपड़ा है तो इस पर चल भी नहीं रही थी, तो मैंने ये इसमें पेन ही यूज किया है, तो शायद आपको दिख नहीं रहा है। तो अब ये जो शोल्डर थे उसके हिसाब से जो पीछे वाला पार्ट है ध्यान देना, उसकी जो गोलाई लगाई है उसके अनुसार ही इसकी कटिंग करें सबसे पहले, बाद में आगे वाले पार्ट की बाद में कटिंग करेंगे। और ये 10 इंच के साइड के खरपे खुले रखेंगे, तो 10 इंच का वो कट का निशान लगाएंगे। और ये 1 इंच को इसको ये कम करेंगे आगे से, और ये 10 इंच पे यहाँ तक खुला रखेंगे। अब ये जो 10 इंच पे निशान लगे वहाँ से और ये 1 इंच इसको मिला देंगे तिरछा इस तरीके से, और मिला के इसको छांट लेंगे। और 1 सूत जितना नीचे से भी छटाई कर दे इसकी। अब ये साइड में इसकी जो ये बंद था कपड़ा इसको खोल लेते हैं पहले कटिंग करके, क्योंकि दोनों पार्ट को अगल बगल से कटिंग की है इसलिए दोनों साथ में जॉइंट है। अब इसके कट का निशान लगा देते हैं ताकि आसानी रहे बाद में अपन को सिलाई लगाते वक्त। अब ये जो निशान लगाया अपन ने 1 इंच तिरछा इसको कट कर देते हैं, और नीचे से भी हल्का सा ये छांटना नहीं भूले, नहीं तो आपके कोने लटकेंगे। ये बस आप कटिंग में थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो आपका बहुत ही फिनिशिंग से ड्रेस की फिटिंग अच्छे से बैठती है। अब ये जो अंदर वाले पार्ट को निकाल लिया है अपन ने, वो पीछे का पार्ट रहेगा, ऊपर वाले पार्ट पे निशान लगे हुए हैं, तो इसके हम आगे वाले पार्ट की थोड़ी अच्छे से कटिंग करेंगे। अब ये जो अंदर निशान लगाया है ये देखिए आधा इंच अंदर की तरफ, इस तरीके से इसके आगे वाले पार्ट की ये कटिंग गहराई हो जाती है। और अगर आप 32 से 34 इंच सीने के कुर्ती की कटिंग कर रहे हो तो 8 इंच के ही शोल्डर रखिए। और गला आपको अगर 32 और 34 में कर रहे हो तो 9 साढ़े 9 से ज़्यादा का गला मत रखिए। और 36 38 तक में 10 से 40 तक सीने में ही 10 इंच का चल जाता है।
अगर 44 तक का है तो फिर आप गले की लंबाई भी बढ़ा सकते हो। और इस तरीके से ये तो गोलाई देते हुए ये गले की कटिंग का हो गई है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में अच्छे से कटिंग हो गई है कुर्ती की। अब इसकी बाकी के कपड़े को सीधा कर लेते हैं काट के, और अब इसकी कांचली की कटिंग करेंगे। तो पहले ये किनारी वाला मेरे अपनी तरफ रखा है और बंद वाला पार्ट उधर सामने की तरफ रख के अब इसका लंबाई और चौड़ाई का बॉक्स काट लेंगे कांचली का। पहले तो लंबाई जितनी है उतनी ही रखनी है, तो 16 इंच लंबाई रखी है मैंने इसकी, और चौड़ाई जो गोलाई होती है उसमें 4 इंच प्लस किया जाता है और चौड़ाई का नाप निकाला जाता है, ये ध्यान दें। तो जितनी आपकी चौड़ाई है गोलाई है बाजू की उसमें 4 इंच का प्लस करके इसकी कांचली की चौड़ाई रखे। तो ये मैंने 16 बाई 14 का ये बॉक्स काट लिया है। अब इसमें कराखी का नाप लगाएंगे। ये जो कांचली की चौड़ाई है उसके आधा 7 इंच होता है, 7 से आधा इंच और ये पीछे की तरफ इसका निशान लगेगा, यानी कि 6.5 इंच बैक की तरफ रहेगा और 7.5 इंच आगे जहाँ से कराखी कट होगी गले की साइड। ध्यान देना ये नाप का अगर मेजरमेंट आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी कांचली की फिटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और ये जो निशान लगाया है मैंने लंबाई में ये 11 इंच का लगाया है, ये 11 इंच का और ये वाला ये 6.5 का निशान इसको मिला देंगे तिरछा। ये कांचली का नाप का अगर पर मेजरमेंट आपने अच्छे से समझ लिया तो आप नॉर्मल से लेके एक्सेल साइज़ तक की कांचली की कटिंग आराम से कर सकते हो और आपकी फिटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब इसमें हल्की सी गोलाई देनी होती है, यहाँ जहाँ टुक्की स्टिच होती है वहाँ पे हल्की नाम मात्र की, ताकि ये टुक्की की गोलाई अच्छे से आ जाए। ये देखिए ये अब कटने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी गोलाई। तो अब इसकी टुक्कियों की कटिंग कर लेते हैं। तो ये बाकी जो बचे हुए कपड़े थे ये गोलाई से निकले थे कांचली के, और ये गले वाला पार्ट है, इसमें से ये टुक्कियों के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं पहले कटिंग करके, दोनों टुक्कियों को एक साथ ही कट कर लेते हैं। तो मैं इसकी लंबाई 5.5 इंच की टुक्की कट करूँगी। अगर आपके 32 या 34 सीने की कट कर रहे हो तो 5 इंच की टुक्की रखें, और 36 से 38 में ही 5.5 इंच की चल जाती है। और अगर आप ज़्यादा है तो आप बाद में 6 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका सीना ज़्यादा ही हेवी है 40-44 में तो आप 7 इंच तक की टुक्की की लंबाई रख सकते हो। और इसमें ये जो बीच वाला 1.25 इंच एक्स्ट्रा रहता है साइड से 5.5 का निशान लगाएंगे और बीच की लंबाई इसकी 6.25 इंच की रखेंगे। तो ये टुक्की कटिंग करने का नाप होता है। तो आप इस हिसाब से आप नाप का मेजरमेंट निकाल सकते हो, कम ज़्यादा 2 इंच तक में सेम रह जाता है। उसके बाद में आगे जो जैसे सीना बढ़ता है उस हिसाब से आधा इंच आप बढ़ाते जाए नाप। और ये गोलाई देते हुए इस तरीके से आप पहले निशान लगा लीजिए और ये गोलाई लगाते हुए इस तरीके से ये टुक्की को कट कर लीजिए। अगर आपने कांचली का नाप का मेजरमेंट अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से घर पे राजपूती पोशाक एकदम अच्छी फिटिंग के साथ बना सकते हो। अब इसके साइड के खरपों की कटिंग करेंगे। तो बाकी जैसे कपड़ा बचा हुआ है उसी को में से एडजस्ट करते जाए, जहाँ से जो बैठ रहा है बैलेंस वहीं से। तो वहीं पे आगे मैंने ये खरपों की कटिंग करेंगे। तो खरपों को भी नाप के साथ ही कटिंग किया जाता है। तो जितना कांचली की चौड़ाई होती है उसका आधा कर लीजिए 7 और उसमें से आधा इंच और घटा लीजिए, यानी यही नाप रहता है सब में। तो इसकी 6.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे खरपे की, और आप लंबाई इसकी 10 इंच तक रख सकते हो, नहीं तो 9 इंच इसकी परफेक्ट अभी जो मैं कटिंग कर रही हूँ उसके हिसाब से इसकी 9 इंच काफ़ी है लंबाई। पर खरपे की लंबाई आप 10 तक रख सकते हो। इसकी चौड़ाई का नाप अगर आपका बराबर रहेगा तभी कांचली की फिटिंग बराबर बैठेगी, नहीं तो आपकी या तो लूज ज़्यादा हो जाएगी या फिर टाइट हो जाएगी। तो इसका नाप का ध्यान है ज़रूर रखें। कांचली की जो गोलाई होती है, गोलाई में जो प्लस किया जाता है चौड़ाई का, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कराखी की और गले की कटिंग होती है, उसी के मेजरमेंट से इसकी खरपे की कटिंग होती है। अब ये जो टुक्की के नीचे जो लगती है बाड़ है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो उसकी आप पहले या तो टुक्की से नाप के देख लीजिए इसका, और नहीं तो ये मैं 18 इंच की कट कर रही हूँ। आप इसको ये पहले इंची टेप से नाप के देख लीजिए, लगभग इतना ही आएगा 18 इंच। 5 इंच की टुक्की करते हैं तो 17 इंच आता है, ये 18-19 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो मैं ये पट्टी और सीधी पट्टी से ही कट करूँगी, ये ज़्यादा आसान रहता है। अगर आपको केवड़े वाली बनानी है तो
केवड़े वाली इसको डबल करके एक साइड से 3.5 इंच, एक साइड से 4.5 इंच पे निशान लगा के तिरछा कट करके इसी का ही केवड़ा बना सकते हो आप। नहीं तो ये देखिए ये कांचले के पूरे पार्ट कट हो गए हैं, इसी तरीके से स्टिच होगी। अब इसकी मगजी का कटिंग कर लेते हैं। तो ये मगजी ये सेंटर देख के इसको बिल्कुल तिरछा कर लेना है, एक साइड से बराबर कर लीजिए बिल्कुल तिरछा, और फिर इसके लहंगे की मगजी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मैं 5.5 इंच की मगजी कट करूँगी लहंगे की। तो मैंने ये निशान लगा दिए हैं पहले ही, ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। आप चाहे तो इसको छोटी तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो, पर ये कपड़ा थोड़ा साटन का है इसलिए मैंने इसको सिंगल कट करके ही कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि साथ में करूँगे तो ये फिसल जाएगा कपड़ा और छोटी बड़ी हो जाएगी मगजियाँ। अगर आप कॉटन का ड्रेस कट कर रहे हो तो आपको छोटे से छोटे रूप में इसको समेट के एक साथ भी मगजी कट कर सकते हो। तो मैं 5.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई अगर आप पहले नाप के देख लीजिए, अगर कम लगे तो आप बाकी बचे हुए कपड़े में से इसकी एक मगजी एक्स्ट्रा और कटिंग कर लीजिए, ये बराबर रहेगी। थोड़ा सा टुकड़ा कम पड़ेगा वो मैं बाद में कट कर लूँगी। अब ये जो बड़ा वाला तिरछा पार्ट है उसको मैं छोटे रूप में इस तरीके से तय कर लेती हूँ। और अब इसकी कांचली कुर्ती की मगजी कट करेंगे। तो कांचली कुर्ती दोनों में 5.5-6 इंच 5.5-6 मीटर इसमें मगजी लगेगी। 5.5 काफ़ी रहती है, तो उस हिसाब से आप इसकी मगजी कट कर लीजिए। तो इसके मैं 6 पीस काटूंगी मगजी के। तो ये मगजी आप अगर नए हो और आपको कम सिलाई आती है, पूरी फिनिशिंग नहीं है, तो आप इसकी मगजी 2.5 इंच की रखिए। और अगर आप परफेक्ट हो सिलाई में तो आप 2.25 इंच की मगजी से भी मगजी बना सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। मैं ये साथ में कट कर रही हूँ, तो मैं इसका 9 इंच पे ये इसकी मगजी कट करूँगी और फिर इसको डबल करके इस तरीके से मैं इसकी छोटी छोटी मगजियाँ बना लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसका आपका सलूशन ज़रूर दूँगी। तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। तो इस तरीके से मैंने ये सारी मगजियाँ कट कर ली है। इनको बाद में इस तरीके वापस फोल्ड कर करके 9 इंच पे मैंने कट किया था, 9 को फिर डबल करके कट किया 4.5, फिर इस तरीके से मैंने इसकी सारी मगजियाँ फोल्ड करके 2.25 इंच की मगजी कट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।